नमस्कार, आप देख रहे हैं हाइलाइट्स मैच 23 वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का। हम आ रहे हैं गवर्नमेंट राजेंद्र कॉलेज हॉकी स्टेडियम बठिंडा से, जहां पे मुकाबला है पंजाब थंडर और वैंकूवर लायंस के बीच। नजर डालते हैं टीम्स पर। सबसे शुरू में पंजाब थंडर की टीम, जो कल के मैच में हारी थी, हालांकि सिर्फ 3 पॉइंट से हारी थी, लेकिन काफी प्रोत्साहन लेंगे उस मैच से। तलविंदर ग्रेवाल बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उनके टॉप रेडर, साथ साथ सुल्तान सिंह और बलजीत ने भी कल काफी अच्छा मुकाबला दिया था। यादविंदर यानी यादा सुरपुरिया के कप्तान नंबर 13 सबसे टॉप स्टॉपर बनने वाले हैं इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। 35 स्टॉप्स कर चुके हैं, 5 किए थे कल। उनके साथ लखा चीमा जैसे खिलाड़ी और हरविंदर भी कल जुड़े थे, तो आज भी वो टीम में है नंबर 12। पंजाब थंडर के सब्स्टिट्यूट पे अगर नजर डालें तो जसजीत जैसे ऑलराउंड खिलाड़ी हैं, जो स्टॉप भी करते हैं, रेड भी कर सकते हैं, और वहीं हरदीप ताऊ और सतविंदर जैसे एक एक्सपीरियंस और एक युवा खिलाड़ी भी मौजूद हैं। चलिए नजर डालते हैं वैंकूवर लायंस पर। वैंकूवर लायंस सिर्फ एक मैच जीता है अब तक, और इसकी खास वजह ये रही है कि हालांकि बहुत अच्छे रेडर्स हैं, लेकिन सारे टीम्स में सबसे लोएस्ट रेड परसेंटेज इनकी रही है। यानी सुखबीर सरावा, गगनदीप सबरावा, ऐसे खिलाड़ियों को आज थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा। कुलजीत उनके का नए खिलाड़ी के रूप में आ रहे हैं, और वहीं उनके स्टॉप लाइन में मनप्रीत मनी, सतनाम बिल्ला और गुरप्रीत सत्ती, गगनदीप सत्ती, यानी 3 ऐसे खिलाड़ी जिनसे काफी उम्मीदें रहेंगी। Taking a look at the substitutes for the Vancouver Lions, जुगराज यानी राजा रायसर इसमें है, कुद्दा कला सिंगा, कुलविंदर जिन्हें कहा जाता है, और साथ साथ रमनदीप यानी हैप्पी कटाला भी इस टीम में मौजूद हैं। तो मुकाबला अच्छा होना चाहिए। आइए देखते हैं हाइलाइट्स। तो पहले रेड के लिए आ चुके हैं सुल्तान सिंह। सुल्तान सिंह के सामने 4 स्टॉपर्स काले अपने पोशाक में खेल रहे हैं पंजाब थंडर, उनके सामने अपने नारंगी वस्त्र पहन के वैंकूवर लायंस। कमेंट्री बॉक्स में मैं उदय बांसन, मेरे साथ है अजय मेहरा, और पहला पॉइंट स्टॉप लाइन को मिलता हुआ वैंकूवर लायंस को। ऐसी ही शुरुआत की जरूरत थी। सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। जैसे आपने कहा जी हाँ, कि शुरू में अच्छा आगाज करना बहुत ही महत्वपूर्ण वैंकूवर लायंस के लिए। यहाँ पे देखिए किस प्रकार धकेला सुल्तान सिंह को बाहर, और 1 अंक मिलता हुआ शुरू में ही वैंकूवर लायंस को। बहुत ही अनुभवी, जैसे मैं कह रहा था कि भारतीय टीम के लिए खेल चुके हैं, कप्तान भी रहे हैं भारतीय टीम के। यहाँ पे प्रयास, यहाँ पे कैंची लगाने का प्रयास किया है सुखबीर, थोड़ी सी मुश्किल में। क्या बाहर निकले हैं, इंतजार करना होगा रेफरी का, क्या बाहर निकले हैं। पर यहाँ पे जो अंक दिया है, ऐसा लग रहा है शायद पंजाब थंडर की टीम को, और यही कारण है सुखबीर ज्यादा खुश नहीं। रेफरल मांग रहे हैं, उनको ऐसा लगा कि यादा का जो पैर है या घुटना है वो बाहर गया है। आखिरकार रेफरल की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे देखिए, ये देखना पड़ेगा कि यादा का पैर वहां बाहर निकला रखा कि नहीं। अब पंजाब थंडर शायद रेफर कर रही है। मुझे लग रहा है दबायन जो दाहिना पैर है उनका यादा का, वो बाहर निकल गया था। देखिए किस प्रकार बाई फ्लैंक से प्रयास कर रहे हैं छूने का। ये 1-to-1, ये संघर्ष पर गगनदीप ये दौड़ जीतते हुए, और ये देखिए ये है प्रतिक्रिया, ये मजा ले रहे हैं। बहुत ही बढ़िया टेक्निक वहां पे दिखाई गगनदीप ने। कहना भी पड़ेगा, 2 बहुत बेहतरीन लीडर इन दोनों टीम्स के हैं, लेकिन उसके अनुसार रिजल्ट्स नहीं मिले हैं फिलहाल पंजाब थंडर के लिए। हालांकि कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, यहाँ पे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं। सतनाम बिल्ला की बेहतरीन स्टॉपिंग, किस तरीके से धकेला बलजीत को, और इसी वजह से एक और पॉइंट मिला है लायंस को। 12-9 से अब 3 पॉइंट से आगे। यहाँ सोच बहुत बढ़िया थी। देखिए पहले जो कैंची टेक्निक है उसका प्रयोग किया, मुश्किल में नजर आए, और उसके बाद वहां से निकलना, इस ग्रिप से निकलना बहुत ही मुश्किल। और बलजीत ये कारण की जो साइड लाइन है उसके पार चले गए, और अंक मिलता हुआ वैंकूवर लायंस को। स्टॉपिंग आज कुछ मौकों में वैंकूवर लायंस की काफी बढ़िया रही है, श्रेय देना होगा उनको। एक स्टॉप सत्ती ने किया है, एक स्टॉप सतनाम ने किया है, और यहाँ पे एक मौका है, अगर एक और पॉइंट ले ले तो 4 पॉइंट से आगे हो सकते हैं। बलवान सिंह, उनके सामने 4 स्टॉपर्स, लेकिन पंजाब थंडर के स्टॉप लाइन, खासकर यादा सुरपुरिया को कभी काउंट आउट मत करिए। देखिए किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि उनसे आगे रहें, लेकिन फिर भी बढ़िया रफ्तार के सौदागर यहाँ पे प्रूव होते हुए। बहुत बेहतरीन बलवान सिंह। बलवान अपने नाम के अनुसार जो उन्होंने कार्य किया है, निश्चित तौर पे बहुत ही बलवान। देखिए किस प्रकार यादा ने भरपूर प्रयास किया।
लगभग हो सकता है आखिरी रेड होगी है, या यहाँ पे सफलता मिलेगी तलविंदर को। प्रयास करते हुए देखिए किस प्रकार यहाँ पे निकले, बहुत ही आसानी के साथ एक अंक और मिलता हुआ। तो ज्यादा अंतर दोनों टीमों के बीच नजर नहीं आ रहा, मात्र 1 अंक का अंतर दोनों टीमों के बीच पहले क्वार्टर के बाद। जी हाँ, नए स्टॉपर्स में से एक बिट्टू तुग्गल यहाँ पे कोशिश कर रहे थे रोकने की, लेकिन तलविंदर को रोकना काफी मुश्किल रहता है। तो एक बेहतरीन क्वार्टर का खेल जिसमें शुरुआत बहुत बढ़िया की थी वैंकूवर लायंस ने। पहला रेड जो था उसे ही रोकने में कामयाब हुए थे गगनदीप सत्ती, और उसके बाद सतनाम बिल्ला ने भी एक सक्सेसफुल स्टॉप किया था। लेकिन बिल्कुल आखिरी लम्हों में सुखमनजीत ने एक बेहतरीन स्टॉप करके थोड़ी सी जरूर वापसी दिलाई है पंजाब थंडर को। So the scoreline at the end of the first 10 minutes in this match: Punjab Thunder 13, Vancouver Lions 14. दूसरे क्वार्टर की शुरुआत वैंकूवर लायंस के लिए उनके कप्तान रेड करने के लिए जा रहे हैं। 1 पॉइंट से आगे हैं, यानी यहां पे पंजाब थंडर को एक सक्सेसफुल स्टॉप करना ही पड़ेगा किसी ना किसी वक्त। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं देवांश सेन, मेरे साथ अब आ चुकी हैं अंजुम चोपड़ा। और अंजुम, वैंकूवर लायंस को आज जीत की जरूरत है और आज एक पर्पस दिखाई दे रही है इस टीम में, कम से कम पहले क्वार्टर के परफॉर्मेंस के बेसिस पर कह सकते हैं। आंकड़ा अब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है स्कोर लाइन के अंदर, 16-17 या आप ये कहें कि 17-17 पंजाब थंडर के फासले में। दूसरा सक्सेसफुल स्टॉप आज के मैच में सुखमनजीत का, यानी सुखमनजीत आज बिल्कुल बढ़िया फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा दूर से नहीं है, यहाँ पे खन्ना तहसील यानी लुधियाने से आते हैं और बहुत बेहतरीन उनका यहाँ पे वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग चल रहा है। एक बेहतरीन स्टॉप लाइन है पंजाब थंडर की, और कई बार जैसे कि हमने कहा है इस पूरे टूर्नामेंट में, हालांकि इनकी रेडिंग उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन स्टॉप लाइन ने कई मैचेस में इन्हें वापस किया है, शायद आज भी करें। जी हाँ, टीटी इस पर मैदान में एक रेड और दुड़की लगाते हुए पाले की तरफ, बहुत क्लोज होने वाला था बट सक्सेसफुल रेड फॉर तलविंदर टिंडा। 1 पॉइंट और अर्जित किया अपनी टीम के लिए। और इस मैच में 13 मिनट और 11 सेकंड के बाद पहली बार लीड में आए हैं पंजाब थंडर। अब इस लीड को कितना एक्सटेंड कर सकते हैं या कब तक बरकरार रख सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल। फिलहाल एक और रेड के लिए आ चुके हैं सुखबीर, यानी मौका है फिर से बराबरी पर ला खड़ा करने का। सुखबीर सरावा भारतीय टीम का नेतृत्व भी कर चुके हैं 2013 के अंदर, और ये पॉइंट जरूर कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए जाएगा, क्योंकि जो याविंदर सुरपुरिया का पैर था वो पाले से दूसरी लाइन पे चला गया, इसलिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करी सुखबीर ने। देखिए हल्की सी मुस्कान जरूर दिखी कि ये पॉइंट मुझे मिल गया। 18-18 दोनों कप्तानों के बीच में कुछ मुकाबले ऑलरेडी हो चुके हैं और सिर्फ 13.5 मिनट का ही खेल हुआ है, यानी बहुत रोचक मैच होने वाला है। पहले क्वार्टर में हमारे कमेंटेटर अजय मेहरा भी यही कह रहे थे कि उनको भी लग रहा है कि आज का मुकाबला बहुत क्लोज होने वाला है। यहाँ पे देखिए कितने क्लोज, सतनाम बिल्ला बेहतरीन स्टॉपिंग, गिव अप करना पड़ा 20 सेकंड के अंदर ही बलजीत को, यानी एक बार फिर वैंकूवर लायंस लीड में। बहुत मजेदार मुकाबला अंजुम, किसी भी वक्त पल रहा, किसी का भी भारी हो रहा। जी हाँ, the referral wasn't given, but as the replay suggested, शायद वहां पे पॉइंट पंजाब थंडर के लिए हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, कोई गल नहीं। उसके बाद आपके अगर स्टॉपर्स ऐसा प्रयास करें तो जरूर पॉइंट आपके हाथ में आ सकता है, लेकिन फिर भी निकल के आए। Superb reading. This is the difference that a good player can make. फिर से कुलजीत मलसिया किस तरीके से निकल के आए, उनके सामने थे हरविंदर, लेकिन बेहतरीन प्रयास। Clash of the number 12 won by the man in purple. यहाँ पे 4 पॉइंट का फासला बनाने के लिए जा चुके हैं सुखबीर और यही कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें एंगेज कर चुके हैं सुखमनजीत ने आज जितने भी स्टॉप्स किए हैं उन्हें नहीं किए हैं, यहाँ पे फिर से मुश्किल में डाल सकते थे, लेकिन देखिए सुखबीर अनुभव का प्रयास करते हुए और प्रयोग करते हुए बेहतरीन तरीके से निकला है, एंड देन गुड स्पोर्ट्समैनशिप टू फिनिश ऑफ। यहाँ कोशिश जरूर थी, थोड़े से गिर भी गए थे सुखबीर वहां पर। वैंकूवर लायंस के हक में, और आज अगर देखें तो याता सरपुरिया जो कप्तान है वो अंदर खेल रहे हैं, तो देख सकते हैं अपने टॉप स्क्रीन पे दूसरे नंबर के खिलाड़ी
मींस इनसाइड राइट पे जो खेल रहे हैं। ये देखिए यादव सुरपुरिया नया स्ट्रेटजी अपनाते हुए आज पीछे लगे हैं, क्या मौका पा सकते हैं? नहीं, आराम से पार कर लिया आज। जसविंदर बरार जिन्होंने आज के मैच के पहले थोड़ा परफॉर्म किया था यहाँ के क्राउड के लिए, वो भी बहुत खुश। शायद वो वैंकूवर लायंस की फैन हो, लेकिन जरूर कुलजीत मलसिया आज आने से बहुत फर्क पड़ा है। 5 में से 4 उन्होंने सक्सेसफुल रेड्स किए। एक बार जरूर रोके गए हैं, लेकिन एक बढ़िया एक रेड फिनिश कंप्लीट करने के बाद इस हाफ टाइम पे उन्होंने 4 पॉइंट की बढ़त अपने टीम को दिलवा दी है। Here's a confirmation of the scoreline at the end of the second quarter. That is half time here. It's Punjab Thunder 24, Vancouver Lions 28. आंकड़ों पे नजर डालें तो आंकड़े ये बयां कर देंगे कि वैंकूवर लायंस ने काफी बेहतरीन कंसिस्टेंसी दिखाई है। 7% ज्यादा रेड्स और 9% ज्यादा स्टॉप्स, यानी दोनों वही एरियाज में पंजाब थंडर को जरूर इंप्रूव करना पड़ेगा। होगा कि नहीं, देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बठिंडा के गवर्नमेंट राजेंद्र कॉलेज हॉकी स्टेडियम में दूसरा हाफ शुरू हो चुका है। दोनों टीम्स ने अपने साइड्स बदल लिए हैं और अब वैंकूवर लायंस कोशिश करेंगे इस 4 पॉइंट के लीड को और बढ़ाया जाए। मैं उदय बायनसन, मेरे साथ अजय मेहरा, और हम देखेंगे कि क्या इस क्वार्टर में पंजाब थंडर अपने फॉर्म अनुसार एक फिर से बेहतरीन वापसी कर पाती है या नहीं, और उसके लिए उनके स्टॉप लाइन को अच्छा खेलना पड़ेगा। कल पहले हाफ में वो आगे थे, पर उसके बाद पिछड़ गए और मुकाबला उसके हाथ से निकल गया, और यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो रहा है। आपको बता दें कि सर्कल स्टाइल कबड्डी भी बहुत प्रचलित है। हालांकि शायद सबसे बड़ी नर्सरी इसकी पंजाब हो, लेकिन पूरे भारत में इस खेल का खुमार हर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे एक और बेहतरीन 1-on-1 कॉम्बैट, लेकिन आखिरकार पॉइंट मिला है गगनदीप सबरावा को। जी हाँ, बाजी मारी गगनदीप ने, बहुत ही बढ़िया वहां पे प्रयास किया। ये तो दूरबीन देख के देख रहे हैं, ये कुछ क्लोज मोमेंट्स देखना चाहते हैं, पर देखिए ये है जद्दोजहद, ये है संघर्ष। अंत में यहाँ पे बढ़िया कार्य करते हुए गगनदीप अपने अनुभव का पूरा लाभ उठाया। और ये देखिए कबाब नाम दिया था आपने इनका। ये कारनामा मेरा नहीं, अंजुम का था, लेकिन बहुत बेहतरीन, क्योंकि वो कहते हैं कबाब और हड्डी खेलते हैं कबड्डी, सपोर्ट भी करते हैं। कबाब हड्डी खेलते हैं कबड्डी, पर विच ना आ जाए कोई गड्डी, एनानू पै जाएगी। 8, 7, 6, 5। समझ गया जी, समझ गया। यहाँ पे एक और पॉइंट, बेहतरीन राजा राय सर का बेहतरीन प्रयास। टॉप लाइन आज इतना अच्छा काम कर रहा है वैंकूवर लायंस के लिए कि बहुत मुश्किल बन रही है पंजाब थंडर के लिए। यहाँ पे रोकने की अच्छी कोशिश जरूर की थी, लेकिन फिर से बहुत ही तेजी के साथ ये पॉइंट निकाल के ले गए गुरप्रीत। जी हाँ, सद्दाम थे स्टॉपर, देखिए किस प्रकार पीछा किया। गुरप्रीत बहुत तेज से दौड़ रहे थे, फिर अंत में धकेलने का प्रयास किया कि सेंटर लाइन के जो पाला है उसके बाहर धकेला जाए, पर कहीं ना कहीं फुर्ती से निकल गए गुरप्रीत। तो यहाँ पे एक अच्छा अंक मिलता हुआ एक बार फिर सुखबीर, और सुखबीर आगे से लीड करने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार रेड करने के लिए आ रहे हैं, जो कि अच्छा संकेत है। ये इनकी 10वीं अभी तक रेड है, और यहाँ पे क्या पकड़े जाएंगे, यहाँ पे थोड़ी मुश्किल में, यहाँ पे समस्या हो सकती है सुखबीर के लिए। पूरी तरह से मुझे लगता है पकड़ लिए और बाहर धकेलते हुए। जी हाँ, यादव सुरपुरिया के लिए आज का पहला सक्सेसफुल स्टॉप, और इसी के साथ उन्होंने ज्वाइन कर लिया है संदीप नंगलाम्बिया को टॉप स्टॉपर्स वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के। इकतालीस 33 तो मुश्किलें बढ़ती हुई, क्या यहाँ पकड़ पाएंगे? यहाँ पे मुश्किल में पकड़ लिया है। इस गिरफ्त से निकलना बहुत ही कठिन, समय निकलता हुआ 16 सेकंड और गिव अप कर दिया है। अब आ रहा है मजा, क्योंकि बिल्कुल क्वार्टर 3 के समाप्ति के वक्त फाइट बैक जबरदस्त कर चुकी है पंजाब थंडर की टीम। सिर्फ 8 पॉइंट का फासला, अभी भी एक रेड शेष है, और इस रेड से अगर पॉइंट ले ले तो सिर्फ 7 पॉइंट से पिछड़े हुए रहेंगे पंजाब थंडर की टीम। आखिरी रेड तीसरे क्वार्टर का।
ये मुकाबला अगर वैंकूवर लायंस की टीम जीतती है निश्चित तौर पर उनका हौसला जरूर बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा। गुरप्रीत सिंह आखिरी रेड लेके आते हुए इस क्वार्टर की, तीसरे क्वार्टर की, इसके बाद मात्र एक ही क्वार्टर शेष जो कि आखिरी रहेगा। यहाँ पे डबल टच पहले करने का इशारा किया था गुरप्रीत ने और जी हाँ, उनके पक्ष में जाता हुआ बहुत ही सही यहाँ पे निर्णय लिया गुरप्रीत ने। पहले उनको पता चल गया था कि डबल टच हुआ है और इसके साथ ये तीसरे क्वार्टर की समाप्ति होती हुई तो बढ़त निश्चित तौर पे वैंकूवर लायंस के पास अच्छा खेल खेला है, पर क्या थंडर वापस आ पाएगी आखिरी क्वार्टर में? 6 पॉइंट की बढ़त वैंकूवर लायंस इस क्वार्टर में। हालांकि शुरुआत उन्होंने बढ़िया की थी, लेकिन पंजाब थंडर ने खात्मा बहुत बढ़िया किया और अभी भी उनके लिए उम्मीद बरकरार है। दिस इज द स्कोर लाइन एट द एंड ऑफ द थर्ड क्वार्टर। पंजाब थंडर 35, वैंकूवर लायंस 41। गवर्नमेंट राजेंद्र कॉलेज हॉकी स्टेडियम बटिंडा में आखिरी क्वार्टर इस बहुत ही करीबी हो सकता है ऐसा मुकाबला। मैच 23 ऑफ द वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग। आई एम दिमानसन, अलोंगसाइड मी इज अंजुम चोपड़ा। पंजाब थंडर 6 पॉइंट से पिछड़ रही है और पहला रेड वैंकूवर लायंस के लिए करने आए हैं गगनदीप सबरावा। उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं कप्तान यादा सुरपुरिया। जी हाँ, लेकिन असफल प्रयास। यादा सुरपुरिया जरूर चाहते थे कि एटलीस्ट सेकंड स्टॉप कर लें, बट अगेन गगनदीप चाहते हैं कि बहुत बढ़िया रेडर है और बहुत क्विक भी हैं। ज़्यादा मौका भी नहीं था अगर देखें कि यादव को रोक पाते या गिरे या कहीं पाले से दूर थे, पर ये ज़रूर है कि थोड़ा सा फासला कम करने में कामयाब रही है पंजाब थंडर की टीम और ये रेड ज़रूर जो टिंडा वापस आ रहे हैं जीत के मदद करेगी स्कोर लाइन में। ये 12वां रेड है 31वें मिनट मैच का और लगातार नॉन स्टॉप मेहनत करते हैं ताकि अपनी टीम को सबसे ज्यादा पॉइंट दिला सकें। बेहतरीन स्टॉपिंग, फिर से एक और पॉइंट मिलता हुआ और ये नए खिलाड़ी का जोश। देखिए किस तरीके से ये पॉइंट जीता है। यहाँ पे खुदा कला सिंघा ने ये पॉइंट जितवाया अपनी टीम के लिए, बतौर सब्स्टिट्यूट आए और ये पॉइंट जितवाया। जी और बहुत बड़ा पॉइंट है क्योंकि अभी तारीफ ही कर रहे थे सुल्तान की, कहीं ना कहीं कमेंटेटर्स कर्स लगता हुआ, बट इस बारी नाकामयाब रहे और बहुत बड़ा पॉइंट, क्योंकि अगर सुल्तान लेने में नाकामयाब रहते हैं पंजाब थंडर्स के लिए तो एक बहुत बड़ा झटका लगता है। आपको स्कोर लाइन देख के कभी कभी लगेगा कि बहुत बड़ी बढ़त है, लेकिन इसको बहुत आसानी से तय किया जा सकता है। अगर आप ये मान ले कि आपकी टीम सारे सक्सेसफुल रेड्स करेगी तो जैसे यहाँ पे अब 9 पॉइंट का फासला रहेगा, लेकिन अगर आप 4 स्टॉप्स कर दें तो वापस आप मैच में आ सकते हैं। लेकिन वही है पंजाब थंडर के लिए मुश्किल, यहाँ पे वक्त उनके लिए निकलता जा रहा है। बिल्कुल फिलहाल 8 पॉइंट का फासला देखिए यहाँ पे एकाग्रता और उसके बाद यादा सुरपुरिया कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन गगनदीप ये पॉइंट भी लेके जाएंगे। बेहतरीन संतुलन का उन्होंने परिचय दिया क्योंकि मुश्किल थे उनके लिए, काफी मुश्किल था ये, बिल्कुल सेंटर लाइन के पास पहुंच गए थे, लेकिन देखिए किस तरीके से। I like the body balance, बहुत बढ़िया। आसान नहीं होता जब आप पेस पे होते हैं और वापस आ रहे होते हैं, जो हर कोच को लगता है अपनी टीम को देखने से। And guess who's the man? टिंडा असफल रहे इस रेड में और असफल रहे क्योंकि उनके सामने आज के टॉप स्टॉपर गगनदीप सत्ती, उनके लिए आज का चौथा सक्सेसफुल स्टॉप। इस बार एक टेक्निकल पॉइंट मिलता हुआ तलविंदर के लिए और एक कार्ड दिखाया गया है, यानी वार्निंग, दूसरा वार्निंग 2 दिनों में, और इस बार मिला है कुलविंदर को। तौल लगाने के साथ साथ चाटा भी लगा चुके थे और फिर सर को पकड़ के रखा था, ये अलाउड नहीं है रूल्स में। क्या फाउल प्ले करेंगे, गलत खेल खेलेंगे तो फिर कार्ड मिलेगा ही, ये चीजें आप कर नहीं सकते। तभी टेक्निकल पॉइंट मिला है यहाँ पे पंजाब थंडर की टीम को। बलवान, वाकई आज बलवान निकले हैं उनके लिए और यहाँ पे सुल्तान, मुझे लग रहा है उनको अंक मिलेगा। बहुत ही बढ़िया, देखिए किस प्रकार निकलते हैं, ताकत भी भरपूर लगाते हैं। ऐसा लगता है कि ज़्यादा ताकत नहीं है, पर देखिए जो बल का प्रयोग करते हैं, जो उनकी शरीर में जो ताकत है पूरा उसका प्रयोग करते हुए
और बाद में अपने अंदाज में सेलिब्रेट करते हुए सुल्तान सिंह। एक तरफ सुल्तान, दूसरी तरफ बलवान। आज जीत बलवान की होगी, शायद आखिरी रेड हो इस मैच का। 10 पॉइंट का फासला रह चुका है। पंजाब थंडर के लिए जरूरी है कि इस रेड को रोके और बलवान के 100% रिकॉर्ड को आज तोड़ सकें। एंगेज तो किया, लेकिन आसानी से ये पॉइंट लेके जाते हुए बलवान आज के बेहतरीन एक प्रदर्शन करता और उनकी वजह से, उनकी अगुवाई में और खासकर इस टॉप लाइन की वजह से एक बेहतरीन जीत। 16 में से 16 बलवान ने बहुत ही बढ़िया कार्य किया। बहुत खुश होंगे आज सुखबीर भी, उनके कप्तान जिस प्रकार आज परफॉर्मेंस रही है वैंकूवर लायंस की। ये नहीं भूलना होगा, पंजाब थंडर एक बहुत ही मजबूत दावेदार है, मजबूत टीम है, उनको हराना इतना आसान नहीं, पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी अभी फीकी फॉर्म में निकलती हुई, क्योंकि पंजाब थंडर कल भी पिछड़ गई थी लीड लेने के बाद, पहले हाफ के बाद, और आज भी ये मुकाबला हारती हुई, पर दाद देनी होगी यहाँ पे वैंकूवर लायंस की। Confirmation of the final scoreline here in Bathinda. It's finished Punjab Thunder 46, Vancouver Lions 57. और नंबर्स बता देंगे कि क्यों वैंकूवर लायंस का आज इतना बढ़िया प्रदर्शन था। 90% रेड स्ट्राइक रेट, इंक्लूडिंग 100% record for Balwan and nearly 100% for Sukhbir, and also a very good performance from Gagandeep and much better with the stops as well. Excellent performance in particular from Gagandeep Satti. You're watching highlights of match 24 of the Wave World Kabaddi League. हम आ रहे हैं बठिंडा के गवर्नमेंट राजेंद्र कॉलेज हॉकी स्टेडियम से। ये मुकाबला है द फर्स्ट रीमैच ऑफ दिस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग। कैलिफोर्निया ईगल्स बनाम रॉयल किंग्स यूएसए, वो मुकाबला जो पहले हफ्ते में लंदन के O2 अरीना में भी दिखाई दिया था। आज के मैच के लिए टीम्स पे नजर डालते हैं। कैलिफोर्निया ईगल्स यानी उनके रेडर्स जो काफी एक्सपीरियंस भी हैं और अच्छे भी हैं। जगमोहन यानी मक्खन मक्खी, उनके साथ बलदेव ब्रार यानी बब्बू जलाल, परनीक सिंह, ये भी अच्छे खिलाड़ी हैं। सुखपाल ने भी पिछले 2 हफ्तों में इस टीम के साथ अच्छा खेला है। वहीं कुछ नए स्टॉपर्स भी दिखाई दे रहे हैं और मीक पहली बार आज खेलेंगे। और वहीं वीरेंद्र, खुशियार और बलकारा सिंह जिन्हें कहा जाता है, वो भी बहुत अच्छे स्टॉपर हैं और इसी वजह से कैलिफोर्निया ईगल्स पे काफी उम्मीदें जुड़ेंगी। सब्स्टिट्यूट पे नजर डालते हैं, इसमें भी काफी अच्छे खिलाड़ी हैं। उनके कप्तान बलजीत starting as a substitute today, and among their stoppers they've got Harpreet and Amrinder, who has been quite a brave heart playing in spite of an injury for the team. अब नजर डालते हैं रॉयल किंग्स यूएसए पे। एकमात्र जीत इनकी रही है कैलिफोर्निया ईगल्स के खिलाफ और उस जीत में सबसे बड़े जो योगदान था वो रेड लाइन का था, यानी गुरलाल जैसे खिलाड़ी, हरविंदर, बलवंत, दलजीत, सबको आज अच्छा खेलना पड़ेगा। वहीं उनके स्टॉप लाइन में कल जो नए चेहरे दिखाई दिए थे, नवनीत और अमनदीप, इनको भी आज अच्छा खेलना पड़ेगा। हरकीरत, कीतू पिछले 3 हफ्तों से उनके साथ खेल रहे हैं और उन्होंने एक फर्क जरूर डाला है टीम में। Now looking at the substitutes for the Royal Kings USA, they've got Maninder, that means Vicky Ganor and Balram यानी भूरा बक्का पिंड जैसे खिलाड़ी। बोहर सिंह भी जब आपके बेंच में हो यानी आपकी टीम के पास ऑप्शंस भरपूर हैं। आइए देखते हैं हाइलाइट्स इस मैच के। पहले रेड के लिए आ चुके हैं दलजीत सिंह, युवा खिलाड़ी रॉयल किंग्स यूएसए के, टच करके निकल चुके हैं और पहला पॉइंट ले लिया है। इसी के साथ ही रॉयल किंग्स यूएसए ने, रॉयल किंग्स यूएसए 1, कैलिफोर्निया ईगल्स ने एट द मोमेंट। यहाँ पे देखिए किस तरीके से शिकंजे मिलाने का प्रयास किया है, कोशिश कर रहे हैं बचने की। क्या यहाँ पे ये पहला सब पॉइंट मिलेगा? कैसे वैसे वापस अपने पाले में ठीक से ही पहुंचे सुखपाल यहाँ पे, लेकिन उनके लिए मुश्किलें बहुत तैयार की थी नवनीत ने। अमनदीप थे स्टॉपर। यहाँ पे एक अच्छा मुकाबला होता हुआ, नविंदर बक्का को रोकने की कोशिश। 3, 2,
और जिसे कहते हैं क्लासिक कमेंटेटर्स कर्व कह सकते हैं अजय। फिलहाल 2 पॉइंट की बढ़त कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए। अगले रेड के लिए फिर से आ चुके हैं रेडर रॉयल किंग्स यूएसए के। कोशिश करेंगे कि इस बढ़त को और बढ़िया किया जाए। बलवंत सिंह के सामने फिर से आ चुके हैं बलकारा सिंह टॉप स्टॉपर्स में से एक हैं वे वर्ल्ड कबड्डी लीग के। और देखिए क्यों बेहतरीन प्रयास, इसे बोलते हैं बढ़िया स्टॉपिंग, क्योंकि उन्होंने दूसरा ऑप्शन बी का इस्तेमाल किया। ऑप्शन ए था रोकना, लेकिन रोकने से बेहतर है धकेल के सेंटर लाइन के पार करना। जी हाँ, जैसे उन्हें देखा कि रोकना इतना आसान नहीं, देखिए किस प्रकार अपने अनुभव के कारण वहां पे बाहर धकेला। तक शुरुआत बहुत बढ़िया हुई है कैलिफोर्निया ईगल्स की, आगाज अच्छा हुआ है, इंतजार कर रहा होगा अंजाम कैसा। यहाँ पे कैंची का प्रयोग, क्या गुरलाल फंस जाएंगे? ये बढ़िया जद्दोजहद, निकलने का प्रयास, समय निकलता हुआ गुरलाल मुश्किल में हाथ लगाया। इसको कहते हैं अनुभव, इसको कहते हैं कबड्डी का खेल। क्या गजब का कार्य किया गुरलाल ने, अंत में एक अंक मिलता हुआ उनको और उनकी टीम को। 1.5 मिनट से भी कम वक्त है, यानी यहाँ पे अगर एक सक्सेसफुल स्टॉप कर दे रॉयल किंग्स यूएसए तो मैच में पूरी तरह से वापस हो जाएंगे। और यही प्रयास है, यही मुकम्मल भी किया है नवनीत ने। बेहतरीन परफॉर्मेंस, निप्पा उनका निकनेम है, और जिस तरीके से वापस लिया है इस टीम को। अब बराबरी पर स्कोर 13-13। इस रेड को रोकना बहुत मुश्किल या बहुत जरूरी कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए। अब तक मीक सियाटल ने कुछ नहीं किया, क्या यहाँ पे करेंगे? देखिए किस प्रकार वहां पे आगे बढ़े, यहाँ पे जद्दोजहद जारी है, देखिए क्या निकल पाएंगे। और बलवंत सिंह बहुत ही आसानी के साथ निकलते हुए, तो एक अंक और मिलेगा रॉयल किंग्स यूएसए को। और ऐसा लग रहा है जी हाँ, समय समाप्त हो चुका है, पर किंग्स ने की तारीफ करनी होगी जिस प्रकार वापसी की है, जिस प्रकार स्टॉपिंग्स कुछ की है आखिरी 2 मिनट में इस पहले क्वार्टर में। और कुल मिला के मात्र 1 अंक की बढ़त है रॉयल किंग्स यूएसए के पास पहले क्वार्टर के समाप्ति पे। जी हाँ, एक वक्त 2 लगातार स्टॉप्स किए थे जरूर रॉयल किंग्स यूएसए ने, लेकिन अभी भी मैच काफी क्लोजली पॉइज्ड है। दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर स्कोर, कैलिफोर्निया ईगल्स 14, रॉयल किंग्स यूएसए 15। बठिंडा के गवर्नमेंट राजेंद्र कॉलेज हॉकी स्टेडियम में बहुत करीबी मामला, कैलिफोर्निया ईगल्स और रॉयल किंग्स यूएसए के दरमियान 1 पॉइंट का फासला। और कैलिफोर्निया ईगल्स अगर इसको सक्सेसफुली रेड को कंप्लीट कर दे तो दूसरे क्वार्टर में फिर से बराबरी हो जाएगी। नमस्कार, मैं फिर से दिवान सेन और मेरे साथ अब कमेंट्री बॉक्स में आ चुकी हैं अंजुम चोपड़ा। अंजुम, these two teams served as a classic on the first weekend in London, और ऐसा लग रहा है कि शायद आज भी ऐसा हो। एक और बार सक्सेसफुल स्टॉप, यानी रॉयल किंग्स यूएसए अब 2 पॉइंट से आगे। यहां से अगर कैलिफोर्निया ईगल्स को वापस आना हो तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। सुखपाल शायद उसकी शुरुआत कर सकें, लेकिन आज स्टॉपिंग भी बहुत बढ़िया हुई है। मक्खन ने 3 सक्सेसफुल स्टॉप्स किए। यहाँ पे कीतू हरकीरत कैंची लगाने की कोशिश, लेकिन फिर भी बच के निकल आएंगे। सुखपाल को ये पॉइंट मिलेगा। कीतू जरूर नाखुश है, यहाँ पे सोच रहे थे कि पकड़ लिया था बट जगमोहन आरामदार निकल के 1 पॉइंट अपनी टीम वास्ते लेकर चले गए ने। 20-16 ज्यादा स्कोर लाइन नहीं है, डिफरेंस नहीं है। पिछले मैच में देखिए कि डिफरेंस जो है तीजे या चौथे क्वार्टर खत्म भी हो सकता है। ब्रिलियंट डिफेंडिंग, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट मूव। और वही शख्सियत बलकारा सिंह, बलकार जब अपनी दहाड़ देते हैं तो इस टीम में एक नई रौनक नजर आती है। कैलिफोर्निया ईगल्स को अगर वापसी करनी है तो उसमें एक बड़ा योगदान होना पड़ेगा बलकारा का। बलकारा के सामने तुसी दलजीत नू ले आओ ते सुल्तान नू ले आओ, धक्का तो पैना ही पैना है। देखिए प्रयास बेहतरीन अंग्रेज का, और अंग्रेज कोशिश कर रहे हैं कि ये पॉइंट जरूर अपनी टीम के लिए जीते। 30 सेकंड खत्म होने वाले हो भी गए हैं, यानी अंग्रेज के लिए सक्सेसफुल पॉइंट। बेहतरीन प्रयास अंग्रेज पूर्णिया का। जिनके नाम में अंग्रेज हो तो वो ज्यादा प्रदर्शन ही होना चंगा। कैलिफोर्निया ईगल्स, ओह
brilliant on fire, come with a purpose today. दिवान, अगर आपके ऊपर कभी किसी ने ऑप्ट किया टैटू बनाने का, तो आप क्या बनवाना पसंद करेंगे? 8, 7, 6, बहुत बढ़िया सक्सेसफुल रेड करके वापस रॉयल किंग्स को एक और अंक दिलवाते हुए। आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो मैंने अब तक नहीं करवाया है, करवाना चाहता हूँ एंड आई एम ओपन टू सजेशंस। मैं सोच रहा हूँ कि क्या करवाऊँ, क्योंकि इतनी चीजें पसंद है कि उसमें से एक को सिंगल आउट करना शायद मुश्किल हो रहा है। तो जैसे कि एक रेडर को एक स्टॉपर ही रोक सकता है, तो देखना पड़ेगा कि क्या एक टैटू में लगा सकता हूँ, या शायद अगर पसंद हो तो और भी कुछ लगाऊं। लेकिन यहाँ पे रोका गया है। हरकीरत कीतू का कमाल देखिए, रॉयल किंग्स यूएसए के लिए फिर से लीड बरकरार। जी हाँ, लीड वापस रखते हुए और 27-25 बहुत बढ़िया बढ़त नहीं, लेकिन कामयाब बढ़त। और अगर आपको सजेशन चाहिए तो आई एम श्योर इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में ऐसे बहुत खिलाड़ी हैं जो आपको सजेशन देने के लिए उत्सुक रहेंगे। खासतौर पे आप अच्छी अच्छी बातें करते हैं उनके लिए, तो आई एम श्योर वो बहुत सारी सजेशंस दे सकते हैं आपको। सवाल बस यही है कि इनके डोले और इनके हाथ और पांव जिस साइज के हैं उसके हिसाब से मुझे स्केल डाउन, मुझे एक चौथाई साइज का लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बेहतरीन फिर से कर रहे हैं बंकारा। एक और पॉइंट अपनी टीम के लिए। इसे कहते हैं कबड्डी, इसे कहते हैं खेल, इसे कहते हैं जोश, इसे कहते हैं जुनून। हो सकता है कि एक मौका दें एक और रेड होने का, बट वो तब देंगे जब यहां से वापस जा पाएंगे। धक्का देने की कोशिश, मक्खी वापस जा रहे हैं। यस, आर्म स्ट्रेच लाइक अ चैंपियन, पाला क्रॉस करते हुए, और एक पॉइंट और कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए। ये एक बेहतरीन चीज किया है उन्होंने, क्योंकि इसके वजह से अगला जो रेड होगा वो आखिरी रेड होगा और एक टीम एक पॉइंट की बढ़त के साथ वापस अपने खेमे में जाएगी। और शायद वो रॉयल किंग्स यूएसए हो, क्योंकि डबल टच हुआ है और दलजीत सिंह अपने टीम को एक पॉइंट की बढ़त, बेशकीमती बढ़त पे हाफ टाइम पे लेके जाएंगे। दलजीत अगेन वेरी वेरी क्विक, जानते थे क्या जरूरी है उनकी टीम के लिए और फायदा उठाया। सिर्फ 25 सेकंड बचे थे जब एक और रेड शुरू हुई और कामयाब तरीके से खत्म भी हुई। सो 30-29 इन फेवर ऑफ द रॉयल किंग्स एंड अगेन अ थर्ड एक्साइटिंग क्वार्टर कमिंग अप। जी हाँ, सिर्फ एक पॉइंट का फासला है, लेकिन पहला रेड जो होगा सेकंड हाफ में वो कैलिफोर्निया ईगल्स करेगी। फिलहाल दिस इज द स्कोर लाइन हियर एट बटिंडा। हाफ टाइम स्कोर कैलिफोर्निया ईगल्स 29, रॉयल किंग्स यूएसए 30। स्टैट्स पे नजर डालें तो बहुत बहुत करीबी मामला होगा। 86% फॉर कैलिफोर्निया ईगल्स, द रेट्स कन्वर्टेड 87% फॉर रॉयल किंग्स। और स्टॉप स्ट्राइक रेट में भी इसी वजह से देखिए, एक तरफ 14%, दूसरी तरफ 13। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटेंगे दूसरे हाफ के साथ। तो दूसरा हाफ अब शुरू होता हुआ, दोनों टीमों ने साइड बदल ली है और दाहिने साइड पे है रॉयल किंग्स यूएसए, तो राइट टू लेफ्ट वो खेलेंगे और कैलिफोर्निया ईगल्स लेफ्ट टू राइट। तो पहली रेड अब दूसरे हाफ में कैलिफोर्निया ईगल्स द्वारा 1 नंबर की जर्सी में जगमोहन, जो कि आज बहुत ही बढ़िया लय में है और एक बार फिर से कोई भी गलती नहीं की। जितने भी तमाम दर्शक आए हैं आज रविवार वाले दिन पूरा मजा लेते हुए, छुट्टी का दिन है। दलजीत सिंह एक बार फिर जद्दोजहद जारी यहाँ पे, क्या पहुंच पाएंगे? समय निकलता हुआ बहुत ही करीब है सेंट्रल लाइन के, क्या रखेंगे पर जी नहीं, समय निकलता हुआ और दलजीत थोड़े से नाखुश नजर आ रहे हैं। हालांकि एक बेहतरीन यहाँ पे स्टॉप का नजरिया हमें दिखाई दिया, किस तरीके से कैलिफोर्निया ईगल्स के स्टॉपर ने इन्हें रोका, वो काबिले तारीफ। बेहतरीन प्रयास था अंग्रेज पुनिया का। ऐसी स्टॉपिंग अगर कैलिफोर्निया ईगल्स की टीम करेगी, निश्चित तौर पे एक अपना जो स्तर उठाया है स्टॉपिंग को लेके, दाद देनी होगी। यहाँ पे फिर से
जद्दोजहद और अंक मिलता हुआ कैलिफोर्निया ईगल्स को। तो लगातार इस समय 2 अंक प्राप्त किए हैं, तो दबाव अब बढ़ेगा रॉयल किंग्स यूएसए के ऊपर। दोनों टीमों के काफी समर्थक निश्चित तौर पे जो एक्सपोजर मिल रहा है, जो यहाँ पे भी क्राउड्स आ रहे हैं, देखने में इतना मजा आ रहा है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल रहा है। यहाँ पे बलवंत सिंह यहाँ पे बहुत ही बढ़िया यहाँ पे स्टॉपिंग करते हुए मुश्किल में नजर आए। पहला योगदान मीक सियाटल का, यूएसए के निवासी, और देखिए बड़ा शरीर, बड़े बड़े काम, नाम बड़े, दर्शन भी बड़े। तीसरे क्वार्टर का खेल 6 मिनट का हो चुका है। यहाँ पे दलजीत के ऊपर फिर से टूट पड़े हैं। मीक सियाटल अपने पूरे जलवे में आ रहे हैं इस मैच में, और अगर वो फॉर्म में आ जाए तो कैलिफोर्निया ईगल्स को रोकना मुश्किल ही नहीं, आज नामुमकिन होगा। बहुत ही बढ़िया, एकदम ऐसा लग रहा है स्तर उठाया यहाँ पे मीक ने, बहुत ही बढ़िया प्रयास। अंग्रेजी में बोले तो like a knife through hot butter और like a butter through knife। इस बार देखना पड़ेगा कि कैंची का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। बलकाना कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन गुरलाल एक और पॉइंट लेके जाते हुए रॉयल किंग्स यूएसए के लिए। तो शायद इसके बाद आखिरी रेड हो इस तीसरे क्वार्टर का। फिलहाल दोनों टीम्स के बीच में गैप है, लेकिन सिर्फ 5 पॉइंट का। यहाँ पे रोकना बहुत बहुत जरूरी है। हरजीत को रोकना बहुत बहुत जरूरी यहाँ पे रॉयल किंग्स यूएसए के लिए, इस वापसी को पूरा करने के लिए, और वही कोशिश कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल कोने तक खींच चुके हैं अमनदीप। यहाँ पे मुश्किलें बढ़ती हुई हरजीत, लेकिन वापस अपने पाले में पहुंच ही जाएंगे। क्या बढ़िया बढ़िया रेड था ये, कमाल का गजब का। और ये देखिए जितने दर्शक हैं वो भी समझ सकते हैं कि श्रेणी की यहाँ पे कबड्डी चल रही है, जो जद्दोजहद है, जो संघर्ष है। अमनदीप ने पूरा प्रयास किया था, हालांकि आज इतने सफल रहे नहीं, पर ये देखिए ये समर्थक नजर आ रहे हैं मुझे। पंजाब ने दिल खोल के वर्ल्ड कबड्डी लीग को अपने सीने से लगा लिया है, और इसके लिए हम सब पूरी तरह से शुक्रगुजार हैं वर्ल्ड कबड्डी लीग के फैमिली से। और यहाँ पे बोहर सिंह कोशिश करेंगे कि सिर्फ 5 पॉइंट तक ही रखेंगे। आपको डबल टच करने का प्रयास था, लेकिन आसानी से ये पॉइंट जीत जाएंगे, यानी 45-40 पे फिनिश होगा ये तीसरा क्वार्टर। जी हाँ, और जैसे आप कह रहे थे कि 5 अंकों का गैप रहेगा, 45-40 है स्कोर लाइन, और यहाँ पे अंक लेते हुए पकड़ने का प्रयास किया था, अपनी टांग को निकाला और बहुत ही जल्दी दौड़ लिए थे। और जानते हैं इस सफल रेड का महत्व। तो अभी भी ये मुकाबला समाप्त नहीं हुआ, और जैसे कहते हैं कि अभी भी पिक्चर बाकी है। फिलहाल स्क्रिप्ट बिल्कुल चल रहा है, जिस तरीके से कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, उसका उल्टा हो रहा है, क्योंकि जो लंदन में हुआ था उसका बिल्कुल विपरीत होता हुआ। वहां पे हाफ टाइम पे कैलिफोर्निया ईगल्स 1 पॉइंट से आगे थे, लेकिन रॉयल किंग्स यूएसए ने तीसरे और चौथे क्वार्टर में बेहतरीन वापसी की थी। एट द एंड ऑफ द थर्ड क्वार्टर, कैलिफोर्निया ईगल्स हैव फॉट बैक इनटू दिस वन इन अ बिग वे। इट्स 45-40 इन फेवर ऑफ द कैलिफोर्निया ईगल्स। अंजुम यहाँ पे बहुत बहुत जरूरी कि कैलिफोर्निया ईगल्स अपने दबाव को कायम रखे, और उसके लिए और कौन बेहतर हो सकता है बजाय जगमोहन सिंह यानी मक्खन मक्खी। पर यहाँ क्या परनीत वापस लेकर आ सकते हैं पॉइंट? जी हाँ, एक और पॉइंट कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए। जैसा कि हम आपको बताते आ रहे हैं, सबका नाम एक होता है, कबड्डी नाम भी होता है। यहाँ पे मीक सियाटल बेहतरीन काम करते हुए शायद उनका तीसरा सक्सेसफुल स्टॉप हो जाए। Oh, he is a powerhouse, this man, and I think this is a welcome addition for California. इसके बाद ये टीम काफी मजबूत हो जाएगी। Excellent stopping there, complete wrestling move, कोई मौका नहीं दिया, और सिर के ऊपर चढ़ के बैठ गया, और अच्छा खासा बड़ा शरीर है कीतू का। Yes, it's been a complete party, especially पंजाब में जब से हम आए हैं। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी तो मशहूर है, यहाँ पे ज्यादा हॉस्पिटेबल नहीं हो रहा है मीक सियाटल। ये देखिए शायद एक और पॉइंट जीत जाए अपने टीम के लिए। ओह बढ़िया,
अच्छे दांव पेच, और इसके बाद आप टॉप रेडर भी हो, आपको कहना पड़ेगा कि नहीं, मुझसे ये नहीं किया जाएगा। और बोहर सिंह ने भी ऐसा ही कहा। और अगर इतने बड़े शरीर के मीक आपके ऊपर गिर जाए या आपको पकड़ो, व्हाट अ टैकल। ओ मीक अब्दुल लतीफ आज बढ़िया बढ़िया फॉर्म में 5वां स्टॉप, और सारे दूसरे हाफ में उन्होंने किए हैं। यानी ये लेफ्ट साइड ऑफ द कोर्ट जो है उन्हें बहुत अच्छी तरह भाग गया है। और जाके दे भी किसको हाई फाइव रही है? बलकार को। मीक, द मैन फ्रॉम सिएटल। बहुत ही बड़ा मुकाबला देखने को मिला है, और यहाँ पे फिर से जद्दोजहद, पर मक्खन मक्खी ने फिर से बाजी मारी। देखिए किस प्रकार कलाबाजी खाई और यहाँ पे अंक जीता कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए। और बिल्कुल 30वें सेकंड में जाके ये पॉइंट जीता है। कीतू की भी जितनी प्रशंसा की जाए कम, बिल्कुल आखिरी वक्त तक उन्हें अपसेट करने की भी कोशिश की। यहाँ पे प्रदीप देखिए थोड़े बहुत प्रेशर में है, उन्हें रोकने की पूरी कोशिश जारी है, लेकिन फिर भी बच के निकल आएंगे। ये महत्वपूर्ण अंक देखिए, जो टीम मैनेजमेंट है, जो कोच है कैलिफोर्निया ईगल्स के, कितने खुश, क्योंकि लगातार जो बढ़त है उसमें सुधार आता हुआ। यहाँ से पकड़ना इतना आसान नहीं रॉयल किंग्स के लिए, क्योंकि समय ज्यादा शेष नहीं, लगभग 3 मिनट 10 सेकंड का समय शेष। तो ये जो फासला है इसको तय करना इतना आसान नहीं, मंजिल दूर नजर आती हुई रॉयल किंग्स यूएसए टीम के लिए। ऐसा लग रहा है कैलिफोर्निया ईगल्स लंदन के परिणाम का बदला अच्छी तरह से चुका रही है, इंटरेस्ट के साथ, और बहुत ही हैवी कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। पर जैसे आपने कहा दबाया, बड़ा फर्क पड़ा है। यहाँ पे बलकारा इतने खुश नहीं है, फिर से कह रहे शायद जर्सी को उनकी खींचा गया है। इससे पहले भी रेफरल लेना चाहे थे, पर ऑनफील्ड एम्पायर ने मना किया। पर क्या इस बार रेफरल मिलेगा? पर जो अंतर नजर आया है, जी हाँ, मीक ने आज बहुत बढ़िया स्टॉपिंग की है। पर कोई रेफरल नहीं लिया गया है, यानी अगले रेड के लिए तैयार हैं। हालांकि थोड़ा सा टगिंग एंड पुलिंग जरूर दिखाई दिया था, लेकिन शायद इस पूरे रिजल्ट पे भी कोई असर ना पड़े, क्योंकि सिर्फ 2.5 मिनट का खेल बचा है। 11 पॉइंट का फासला है। हरजीत सिंह अगर यहाँ पे 1 पॉइंट जीत लें, लेकिन उनके सामने चट्टान की तरह अमनदीप 1 पॉइंट लेते लेते रह गए, क्योंकि हरजीत ने बहुत ही चतुराई के साथ अपने हाथ का इस्तेमाल किया। इसको कहते हैं फुर्ती, जीते के माफिक हरजीत जिसका दौड़े थे। हालांकि अमनदीप की तारीफ करनी होगी, देखिए किस प्रकार पीछे से आए, पकड़ने का प्रयास किया, धकेलने का प्रयास किया कि पाले से दूर जाए, पर हरजीत ने अपना हाथ जो है वो पाले में डाल दिया। वहां पे सिर्फ रॉयल किंग्स यूएसए ही बचेगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपका मनोबल बढ़ता है, वो विश्वास बढ़ता है। कहते हैं आत्मविश्वास वो संबल है जो रास्ते की सभी बाधाओं को धाराशायी कर देता है। और आत्मविश्वास कब आता है? जब आप जीतते हैं। जीत एक आदत का नाम है, और जब आप उस पटरी पे आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको विश्वास आता है, जी हाँ, आप अच्छी से अच्छी टीम को हरा सकते हैं। और वो विश्वास अब नजर आ रहा है कैलिफोर्निया ईगल्स की टीम में। और उस विश्वास की जरूरत होगी, क्योंकि 24 घंटे के अंदर उनका मुकाबला होना है खालसा वॉरियर्स के साथ। यानी कल के दूसरे मुकाबले में कैलिफोर्निया ईगल्स को वापस लौटना है, इस परफॉर्मेंस को जारी रखना है। लेकिन who knows, with somebody like Meek, Seattle joining their ranks, their stop line will definitely be stronger. और अगर जगमोहन मक्खन मक्खी अपने परफॉर्मेंस को कल भी बरकरार रखे तो क्या पता शायद एक ह्यूज अपसेट बठिंडा के गवर्नमेंट राजेंद्र कॉलेज हॉकी स्टेडियम में देखने को मिले। रॉयल किंग्स यूएसए ने भी अब 2 दिन में 2 मुकाबले खेले, और जैसे आप कह रहे हैं कैलिफोर्निया ईगल्स को कल फिर से खेलना है। सोमवार वाले दिन भी आसान नहीं होता, पर जैसे हम कह रहे हैं अब ऐसा लग रहा है टीम अच्छी लय में है, पटरी पे आ चुकी है। आज मीक के आने से काफी फर्क पड़ा है स्टॉपिंग लाइन में। पर मीक एक बार फिर लंबे कद के और बहुत ही आसानी के साथ एक अंक मिलता हुआ, हालांकि थोड़ा सा लंगड़ा के अब दौड़े हैं, पर बहुत ही बढ़िया उन्होंने भी रेडिंग की है, और उनका भी रिकॉर्ड 100% है। हालांकि इतनी रेडिंग नहीं डाली, 9 में से 9,
पर कहीं ना कहीं बहुत सफल रहे हैं। पर यहाँ पे थोड़ा सा संघर्ष करते हुए थोड़े चोटिल नजर आ रहे हैं। हो सकता है आखिरी सेकंड लास्ट रेड और उसे रोकने के लिए बलकारा नहीं रोक पाए। बोहर सिंह वापस चले ही जाएंगे अपने पाले में। बहुत मेहनत चाहिए, बहुत परिश्रम चाहिए, इतना आसान नहीं। खून पसीने के बाद जाके आप मुकाबला जीतते हैं। सोन रुड़की को हमने देखा था एक मुकाबले में किस प्रकार खून बह रहा था, लगातार बढ़िया स्टॉपिंग कर रहे थे। तो संघर्ष तो करना ही पड़ता है कुछ हासिल करने के लिए। 62-51 यहाँ पे डबल टच की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद अच्छे नोट पे खत्म कर सके रॉयल किंग्स यूएसए। तजिंदर का प्रयास देखिए, जगमोहन के 100% रिकॉर्ड को बरकरार रखने में कामयाब हुए स्टार रेडर कैलिफोर्निया ईगल्स के, और फाइनली उस पहले मैच का बदला भी चुकाया। और कितने अच्छे खूबसूरत अंदाज में कैलिफोर्निया ईगल्स ने, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। 25 में से 25 जगमोहन द्वारा, 10 में से 10 परनीक द्वारा, बलदेव ने 5 में से 3 रेडें की कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए, और सुखपाल भी अच्छा कार्य करते हुए। तो कुल मिला के जो टीम मैनेजमेंट है, जो सपोर्ट स्टाफ है, बहुत ही प्रसन्न, बहुत अच्छी वापसी की है। This is the final score here at Batinda's Government Rajendra College Hockey Stadium. California Eagles 63, Royal Kings USA 51. Terrific performance.